नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री के इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़। तो बच्चों आज की क्लास में शुरू करते हैं, जो कि सेंट्रल आइडिया बच्चों आपका 3 नंबर का आता है और पोएट्री आपकी बच्चों 8 नंबर की आती है, जिसमें 3 नंबर की आपकी सेंट्रल आइडिया आता है, फिर इसके बाद में 3 नंबर की आपकी पोयम आती है और इसके बाद में 2 नंबर का पैसेज बेस्ड या स्टेट बेस्ड MCQ क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। तो बच्चों यहाँ से आपके 8 नंबर हो गए। अब चलते हैं बच्चों, समझते हैं पोयम को। तो मैंने पहली इंपॉर्टेंट पोयम लिखी हुई है बच्चों। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब कण, ऑफ माने के, स्नो माने बर्फ के कण। तो बच्चों यहाँ पर समझिए द पोयम क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, द पोयम, या फिर बच्चों इसकी जगह द पोयम की जगह लिख सकते हैं द ब्यूटीफुल पोयम। आगे देखिए फिर बच्चों क्या लिखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, उस पोयम का नाम लिखना है जिस पोयम के विषय में आप लिख रहे हैं। फिर हैज़ बीन कंपोज्ड, हैज़ बीन कंपोज्ड मतलब रचित है, बाय मतलब द्वारा, ऐसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित कविता है। आगे बच्चों चलिए, द पोयम मतलब कविता, एक्सप्रेस माने व्यक्त करती है, एक्सप्रेस माने व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस माने महत्व को, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को, ऑफ माने के स्मॉल थिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ों के, स्मॉल थिंग माने बच्चों छोटी छोटी चीज़ों के, इन चेंजिंग, इन माने में चेंजिंग मतलब बदलाव, इन चेंजिंग मतलब में बदलाव को, वंस एटीट्यूड मतलब होता है किसी का रवैया, रवैये को बदलने की, द पोएट माने कवि, एप्रिसिएटेड माने प्रशंसा करता था, कवि प्रशंसा करता था, द ब्यूटी मतलब सौंदर्य, ऑफ माने के स्नोफ्लेक्स माने होता है हिम कण, हिम कणों की वो क्या कर रहा था, सौंदर्यता को बयान कर रहा था। आगे देखिए, विच माने जो, चेंज्ड माने बदलता है, चेंज माने बदलता है, हिज माने उसका, मूड माने मनोदशा, जो उसकी मनोदशा को बदल देता है, एंड सेव्ड, सेव्ड माने बचा लेता है, मेनी मतलब अनेक, प्रीसियस माने बहुमूल्य, अनेक बहुमूल्य या कई बहुमूल्य, मोमेंट्स माने क्षण को, कई महत्वपूर्ण क्षणों को वो क्या कर लेता है, जरूरी क्षणों को बचा लेता है, फ्रॉम विगिन वेस्ट, वेस्ट अवे, बर्बाद होने से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब बच्चों के अनुसार, द पोएट मतलब कवि के, कवि के अनुसार, व्हेन द क्रो जब कौवे ने, सूक माने हिलाया, द हेमलक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ को, जब कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाया, एंड डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फॉल ऑन, फॉल ऑन मतलब बच्चों गिरे, द पोएट मतलब कवि के ऊपर, जब उसने धतूरे के वृक्ष को कौवे ने हिलाया तो उसके कण किस पर जाकर पड़े, कवि पर। हिज सैडनेस, उसके उदासता या दुख, सैड मूड मतलब दुखी जो मन था वो चेंज्ड माने बदल गया, इनटू हैप्पीनेस, बच्चों खुशी के दूसरे सेंट्रल आइडिया को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा सेंट्रल आइडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये जो दूसरा सेंट्रल आइडिया है, इसका चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है आपका पोएट्री का, फायर एंड आइस। फायर मतलब आग, एंड माने और, आइस मतलब बर्फ। और बच्चों आग की तुलना इसमें किससे की गई है, डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा से, किससे बच्चों की गई है, इच्छा से। और इसी प्रकार आइस, आइस मतलब बर्फ, बर्फ की बच्चों तुलना की गई है हेट से या हेट्रेड से, किससे की गई है, हेट या हेट्रेड से, HATRED, हेट्रेड से मतलब घृणा से। बर्फ की तुलना बच्चों घृणा से और आग की तुलना इच्छा से, इस चैप्टर में पोएट ने की है। अब बच्चों इसको समझते हैं बहुत सरल तरीके से। देखिए बच्चों, तो आप क्या लिख देंगे, द ब्यूटीफुल पोयम ऐसे लिख दो, या लिख दो द पोयम, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, द ब्यूटीफुल पोयम, सुंदर कविता, फायर एंड आइस, बर्फ और आग, इज कंपोज्ड बाई, रचित है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है बच्चों। अब आगे देखिए, द पोएट, द पोएट मतलब कवि, हैज़ ट्राइड,
ट्राइड मतलब कोशिश करते हैं, कभी कोशिश करते हैं, टू ब्रिंग मतलब लाने की, द डिफरेंस मतलब भिन्नता, डिफरेंस माने भिन्नता, बिटवीन मतलब बीच में, द फायर मतलब आग के, एंड आइस मतलब बर्फ के। कभी आग और बर्फ के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं इस कविता में बच्चों। अब फिर आगे क्या कह रहा है, विच माने जो, रिप्रेजेंट माने होता है व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट माने व्यक्त करता है, टू डिफरेंट दो अलग अलग, डिफरेंट माने अलग अलग, काइंड्स माने प्रकार के, ऑफ माने के, काइंड्स माने प्रकार के, पीपुल माने लोगों को, जो दो प्रकार के लोगों को दिखाता है, अलग अलग लोगों को। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, द पोएट मतलब कवि, कवि के अनुसार, द वर्ड मतलब संसार, कैन माने सकता है, पेरिस माने बच्चों होता है नष्ट या समाप्त या बर्बाद, संसार बर्बाद या समाप्त हो सकता है, बाई माने द्वारा या से, बाई माने द्वारा या से, फायर मतलब आग से, मतलब फायर का बच्चों मैंने क्या अर्थ बताया, डिजायर मतलब इच्छा से, एंड आल्सो मतलब भी बाई आइस या घड़ा के द्वारा। संसार किससे समाप्त हो सकता है, या तो इच्छा से आपका होगा या तो घड़ा से समाप्त होगा। 10 माने इस प्रकार, इट माने या, कैन माने सकता है, फेरिस माने नष्ट या इस प्रकार नष्ट हो सकता है, ट्वाइस माने दोबारा, 1 बाई 1 मतलब एक एक करके, फायर मतलब आग, एंड माने और, देन मतलब तब, बाई आइस तब बर्फ, या इच्छा से या उसके बाद में, हेट्रेट से घृणा से। द पोएट कवि फील्स माने महसूस करता है, कवि महसूस करता है, दैट माने कि, द आइस मतलब बर्फ, ऑफ हेट्रेट इज आल्सो, हेट्रेट मतलब होता है घृणा, इज माने है एज पावरफुल एज इतनी अधिक शक्तिशाली, द फायर मतलब आग, ऑफ डिजायर मतलब इच्छा की, टू ब्रिंग मतलब लाने की, कंप्लीट मतलब बच्चों पूरी तरह, कंप्लीट माने पूरी तरह, एंड मतलब होता है समाप्ति, दिस वर्ड माने संसार की। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि हेट्रेड घृणा ही, कवि के अनुसार कवि कहता है कि घृणा ही वो चीज़ है जिसके द्वारा संसार बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। तो बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, 2-3 बार लिखिएगा, आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से मैंने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये पोएम समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। और उन लोगों के पास बच्चों ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके पास में जो बच्चे गांव से आते हैं, पढ़ने के लिए प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों को पढ़ाइएगा, उन सारे लोगों को भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। जय हिंद, जय भारत।